ओए गुड्डी, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, मैं सन क्रिप्टो पे ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो गुड्डी नहीं बुड्डी है। जब सन क्रिप्टो पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग आ चुका है तो अभी भी स्पॉट ट्रेडिंग क्यों कर रही बहन? लड्डू तू चुप रहे, तुझे मैंने ही सन क्रिप्टो के बारे में बताया था। और स्पॉट ट्रेडिंग कितना कम रिस्की है, जितना पैसा लगाया उतना ही तो डूबता है। और आप एक्चुअल क्रिप्टो को तुरंत खरीद सकते हो, जो कि आपके डायरेक्टली वॉलेट में आ जाता है, मतलब जिसके आप ओनर डायरेक्टली हो जाते हो। और जैसे कि मैंने बिटकॉइन में 1 लाख रुपए का ट्रेड किया, तो उस 1 लाख के वर्थ ऑफ बिटकॉइन खरीदने के बाद जस्ट मेरे वॉलेट में आ जाते हैं। हाँ बहन, तूने ही बताया था, बट स्पॉट ट्रेडिंग में 1% TDS और 30% प्रॉफिट तो गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है, और तो और लॉस सेट ऑफ भी नहीं मिलता। और जैसा कि तूने कहा, 1 बिटकॉइन खरीदने पर स्पॉट ट्रेडिंग में 1 बिटकॉइन वर्थ ऑफ PTC मिल जाती है। बट अगर उसी तरह तू फ्यूचर्स ट्रेडिंग में 1x लेवरेज लेके 1 लाख का बिटकॉइन खरीदती है, तो वो स्पॉट ट्रेडिंग जैसे ही बिहेव करेगा, और साथ ही उस पर टैक्स बेनिफिट भी बहुत मिलते हैं। अब आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग के 1x लेवरेज से कैसे सिमिलर है। अब आप अगर 1x लेवरेज लेके फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो स्पॉट ट्रेडिंग की बजाय, तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें लिक्विडेशन का डर नहीं होता। दूसरी चीज ये, अगर जब तक कोई कॉइन 90 to 95% गिर नहीं जाता तब तक वो लिक्विडेट नहीं होगा। और तीसरी बात ये कि अगर कोई कॉइन 90 to 95% लिक्विडेट हो जाता है, इसका मतलब ये कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर वो कॉइन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो आपके पास काफी अच्छा लिक्विडेशन से बचने का तरीका है कि आप 1x लेवरेज लेके फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हो अपने पसंदीदा स्पॉट ट्रेडिंग वाले क्रिप्टो करेंसीज में। अच्छा, कैसे? चल बहन, मैं तुझे पॉइंट वाइज समझाती हूँ। किसी भी क्रिप्टो की प्राइस मूवमेंट जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग में मार्केट के हिसाब से क्रिप्टो की प्राइस मूव होती है, वही फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी प्राइस सेम तरीके से ही मूव होती है। देख बहन, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी क्रिप्टो की प्राइस मूवमेंट जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग में मार्केट के हिसाब से क्रिप्टो की प्राइस मूव होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी क्रिप्टो की प्राइस मार्केट के हिसाब से ही मूव होती है। मान लो बिटकॉइन की कीमत 50 लाख है। अगर मार्केट में न्यूज आती है कि बिटकॉइन अडॉप्ट हो रहा है और प्राइस 52 लाख हो रही है, तो राहुल जो कि स्पॉट ट्रेडिंग करता है उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ेगी, और आर्यन जो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है उसके चार्ट पे भी 52 लाख ही दिखेगा। प्राइस दोनों के लिए ही एक ही रफ्तार से चलती है। और दूसरा पॉइंट, स्पॉट ट्रेडिंग में TDS हर सेल पे 1% घटता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कोई TDS लगता ही नहीं है। जैसे कि राहुल ने 10,000 के सोलाना बेचे, उसके बैंक या वॉलेट में 9,850 आएंगे, क्योंकि 1% जो कि 100 रुपए है वो TDS में कट जाएगा, और 0.5% स्पॉट ट्रेडिंग की फीस जो कि 50 रुपए है वो कट गई। वहीं आर्यन ने 10,000 का फ्यूचर्स ट्रेड क्लोज किया, जिसपे 0.05% की फ्यूचर्स की फीस लगी, और उसका 5 रुपए डिडक्ट हुआ, और उसका पूरा पैसा उसको मिल गया, जैसे कोई TDS लगा ही नहीं। तीसरा पॉइंट, स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगता है, वहीं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में टैक्स आपके स्लैब के हिसाब से बढ़ता है। जैसे कि साल के एंड में राहुल को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसको सीधा 30,000 का टैक्स देना पड़ा, फ्लैट 30% टैक्स ऑन एवरी ट्रेड। लेकिन आर्यन जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड करता है, उसकी सालाना टोटल इनकम 10% वाले टैक्स स्लैब में आती है, तो उसके 1 लाख के क्रिप्टो प्रॉफिट पे उसे शायद 10,000 तक का ही टैक्स देना पड़े। तो फ्यूचर्स में टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही कटता है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट डायरेक्शन वहां दिखता है जहां प्राइस का राइज होता है, बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस पे ही मिल जाता है। जैसे कि मार्केट गिर गया, राहुल ने एक बिटकॉइन 50 लाख पे लिया था, अब वो 40 लाख का हो गया, तो राहुल को 10 लाख का नुकसान दिख रहा है। लेकिन आर्यन ने एक बिटकॉइन 50 लाख की प्राइस पे फ्यूचर्स में 1x लेवरेज से शॉर्ट पोजीशन ली, तो मार्केट गिरने पर भी आर्यन को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। फ्यूचर्स में आप गिरती मार्केट से भी पैसा कमा सकते हो। अब इसका 5वां पॉइंट ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेडिंग फीस हाई होती है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग फीस लो होती है। जैसे कि राहुल अगर 1 लाख की क्रिप्टो बाय करता है, तो एक्सचेंज उसे 300 रुपए की फीस लेता है, और आर्यन वही 1 लाख रुपए का ट्रेड फ्यूचर्स में 1x लेवरेज से करता है, तो उसकी फीस शायद 20 रुपए से 50 रुपए ही लगेगी, क्योंकि हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स के लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग सस्ता पड़ता है, और सन क्रिप्टो पे 0.03% से 0.05% की फ्यूचर्स फीस है। 6th पॉइंट, स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं होता, और वहीं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। अच्छा, ये लॉस सेट ऑफ क्या होता है? लॉस सेट ऑफ
जब आपने कॉइन ए की ट्रेड की तो उस पे आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। वहीं जब आपने कॉइन बी की ट्रेड की तो आपको 60 रुपीज का लॉस हुआ। अब आपका नेट प्रॉफिट क्या हुआ? 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40। जब आपकी ट्रेड पे लॉस सेट ऑफ अलाउड होता है तो आपका जो टैक्स डिडक्शन होगा 40 रुपीज में से ही होगा। बट वहीं अगर हम बात करें स्पॉट ट्रेडिंग की तो स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो 100 रुपीज का प्रॉफिट था आपकी कॉइन ए की ट्रेड पे, उसी से ही आपका टैक्स डिडक्शन होगा। इसका कोई भी एडजस्टमेंट आपकी 60 रुपीज के कॉइन बी की ट्रेड से जो आपको लॉस हुआ है उसमें नहीं होगा। इसके अलावा 7 पॉइंट ये कि आपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 4 सालों तक। अब 4 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? जैसे कि आर्यन को इस साल 1 लाख का बड़ा लॉस हुआ, वो इस लॉस को अगले 4 साल के प्रॉफिट और लॉसेस से एडजस्ट कर सकता है। वहीं अगर राहुल जो कि स्पॉट में ट्रेड करता है, अगर उसे इस साल लॉस हुआ है तो वो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड ना करके उसे इस साल ही उसका टैक्स पे करना होगा और साथ ही उसका कोई भी प्रॉफिट कहीं एडजस्ट नहीं होगा। अब इसका 8 पॉइंट है, स्पॉट ट्रेडिंग में एक्सपेंस डिडक्शन अलाउड नहीं होता, वहीं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक्सपेंस डिडक्शन अलाउड होता है। एक्सपेंस डिडक्शन जैसे ट्रांजैक्शन फीस और नेटवर्क फीस, इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, माइनिंग के लिए, प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी फीस, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट, जनरल बिजनेस एक्सपेंस जैसे कि रेंट या ट्रैवल, तो ये सब फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप क्लेम कर सकते हो, बट अपनी टैक्स कंसल्टेंट से एक बार डिस्कस करके। जैसे कि आर्यन ने ट्रेडिंग के लिए एक नया लैपटॉप लिया और इंटरनेट का बिल भरा, वो अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करके इन खर्चों को अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस या डिडक्ट करवा सकता है ताकि टैक्स कम बने। राहुल ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पॉट में ट्रेड करता है, उसे सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स देना है, खर्चे भले ही कितने हो। इसका 9th और आखिरी पॉइंट ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग में कैपिटल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कैपिटल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसका मतलब आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिल जाता है, जिसके जरिए आप जितना चाहे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोजीशंस पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि राहुल के पास सिर्फ 10,000 है तो वो 10,000 के ही क्रिप्टो खरीद सकता है, लेकिन आर्यन जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड करता है वो 10,000 के साथ 5x लेवरेज लेके 50,000 की पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है। यानी कम पैसे में ज्यादा माल खरीदने का पावर सिर्फ फ्यूचर्स में ही मिलता है। और मैं आपको फिर से एक बार सूचित करना चाहूंगी कि ये सारे के सारे क्लेम्स आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस करके ही आप क्लेम कर सकते हो। तो लड्डू तू अब समझी, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तू सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर सकती है जो कि स्पॉट ट्रेडिंग में अवेलेबल है और साथ में तुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। ना ही 1% टीडीएस लगेगा, लो ट्रेडिंग फीस होगी, इसके अलावा सेट ऑफ भी अलाउड होंगे, साथ में उन सेट ऑफ्स को तो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है, अपने एक्सपेंस पे डिडक्शंस भी ले सकती है और साथ में मार्केट के हर राइज और फॉल के अंदर प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी भी है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में सेव मूवमेंट विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिस्क। और गुड्डी तो क्या बुड्ढी रहेगी, तो कब से अपने फोन और कैलकुलेटर लिए। ये देख, सन क्रिप्टो ने अब वेब वर्जन लॉन्च कर दिया है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए भी और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी। तो तू इस पे जाके बड़ी स्क्रीन पे ट्रेडिंग कर सकती है और एनालिसिस कर सकती है। ये कितना कूल है ना। इसके अलावा अगर तुझे कोई टेक्निकल इशू आता है वेब वर्जन यूज करते हुए तो तू उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकती है और 24 घंटे में देखो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप सब भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लॉजिक के साथ ट्रेड करो और सन क्रिप्टो शुरू करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.